ओके, इस बैच के अंदर बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लटर के बारे में। सही है। फ्लटर क्या होता है, फ्लटर के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली लोगों को नहीं पता मोस्टली हाईली लोगों को नहीं पता इसका मकसद क्या है। फ्लटर बेसिकली मैं खुद नहीं बताता, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। सही है। यहाँ पे आते हैं, वो कहता है फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स UI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्रिएटेड बाय गूगल। ओके, तो जो फ्लटर है ना बेसिकली वो गूगल की बनाई हुई कोई चीज़ है। सही है। गूगल क्या है जो हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, गूगल क्रोम है, गूगल का गूगल मैप है, यूट्यूब है, इसके अलावा गूगल की और सर्विसेज है, गूगल कीप है। ये सारी चीज़ें हम अपने मोबाइल में मोस्टली यूज़ करते हैं। इसी तरह से फ्लटर भी गूगल की बनाई हुई एक चीज़ है। ठीक है, वो क्या है हम आगे देखते हैं। बट ये भी प्रोडक्ट किसकी है, गूगल की। पहला शक हमें दूर हो गया। अच्छा, ये किसकी बनाई हुई है, ये गूगल फ्लटर जो उनसे गूगल की बनाई है। ओके, परफेक्ट। अब फ्लटर से होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लटर से होता क्या है। फ्लटर से क्या बनता है, वेबसाइट बनती है, उसके बाद एंड्रॉयड ऐप बनती है, iOS ऐप बनती है, लिनक्स बनती है, मैकओएस बनती है, विंडोज़ बनती है। अब मोस्टली लोगों को इसका नहीं पता। अब लेट्स से मेरे पास ये मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल जिसमें यूट्यूब वगैरह सब कुछ जो चीज़ें चलाते हैं चलती है। एक मोबाइल है मेरे पास आईफोन मोबाइल, ये 2 मोबाइल है। अब दोनों की ऐप जो सी है ना, दोनों में व्हाट्सअप भी होगी, दोनों में सब कुछ होगा। अब मैंने अगर ये वाली व्हाट्सअप इसमें सेंड करनी है तो मैं नहीं कर सकता, मुझे इसको प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और इधर भी प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं दोनों की ऐप शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों डिफरेंट कंपनी है। ये एप्पल की बनाई हुई है, ये एंड्रॉयड है। ठीक है, तो ये बैरियर है, मतलब कि ये बैरियर है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। ये दोनों चीज़ें कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई और था, इसको कोई और था, उसने इस हिसाब से बनाया कि ये दोनों शेयरेबल ना हो। तो ये सिर्फ मैंने 2 डिवाइस बोली हैं, एंड्रॉयड और iOS मतलब आईफोन। ठीक है, उसके बाद होती है एक मैकओएस जो मेरे पास ये मैक की मशीन है, इसकी ऐप्स भी विंडो में नहीं चल सकती। आप इस टाइम विंडो 10 11 यूज़ कर रहे होगे, तो विंडो की ऐप भी नहीं इसमें चल सकती, इसकी ऐप भी नहीं उसमें चल सकती। ठीक है, उसके बाद लिनक्स भी एक मशीन होती है जो हैकर्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि वो हैकर्स ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वो ऐसे ऐसे कर रहे होते काम, वो बेसिकली लिनक्स होती है, उसमें लिनक्स इंस्टॉल होती है। लिनक्स के अंदर बंटू होता है, डिबेन होती है, और भी बड़ी ज़्यादा होती है। बट एट दी एंड लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज है। उसके अलावा वेबसाइट है, हम कभी भी कोई गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब लिखते हैं, ये वेबसाइट आ गई। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट खोल लें, हम वेबसाइट जो देखते हैं गूगल पे जाके, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट हो गई, और कोई भी वेबसाइट हो गई जो हम गूगल खोल के लिखते हैं, lahore.com, google.com, youtube.com, yahoo.com, whatever, वो होती है वेबसाइट। तो ये जो फ्लटर की प्रोडक्ट है ना, गूगल ने जो फ्लटर बनाई है, इसका मकसद ये है, वो ये कहता है कि मैं आपको सिंगल कोड से, एक कोड आप लिखोगे, उस कोड से वेब की, एंड्रॉयड की, iOS की, लिनक्स की, मैकओएस की और विंडोज़ की ऐप बना के दूँगा। वेबसाइट ऐप सब कुछ, मतलब वेब होगी तो वेबसाइट होगी, एंड्रॉयड होगी तो ऐप होगी, iOS होगी तो ऐप होगी आईफोन की, लिनक्स होगी तो लिनक्स की ऐप होगी, मैकओएस होगी तो मैक की ऐप होगी, विंडो होगी तो विंडो की ऐप होगी। ठीक है, और इसके अलावा फुशिया भी एक है, मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसके बारे में सुना नहीं हुआ, बट ये भी एक प्लेटफॉर्म है। तो टोटल गिनती के ये 7 प्लेटफॉर्म बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब फ्लटर के आने से पहले बैरियर ये था कि अगर किसी बंदे ने वेबसाइट बनाना सीखनी हो ना, तो वो फिर HTML CSS वगैरह सीखता है, वो लैंग्वेज है। इसको वेब बनाने के लिए कुछ रिक्वायर होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ ना वेब लैंग्वेज। ठीक है, जो भी चीज़ आप बनाओगे उसकी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। जैसे कि मैंने जैसे ही लिखा वेब, तो इसने कहा जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, 13 बेस्ट लैंग्वेज, इतनी बेस्ट लैंग्वेज। तो ये 13 लैंग्वेज सीखने का मतलब है, जैसे आप उर्दू सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, और एक अरेबिक भी सीख रहे हो। तो अब एक बंदे को उर्दू आती है, इंग्लिश चलो सीख सकता है, अरेबिक सीखना कितना मुश्किल है। तो 13 लैंग्वेज वेब के लिए बनाने में, सीखने में कितनी एफर्ट चाहिए। पहली चीज़ ये, एक वेब बनाने के लिए हमें 13 लैंग्वेज सीखनी पड़ी। एंड्रॉयड बनाने के लिए हमें 2 लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जावा और कॉटलिन। ठीक है, एंड्रॉयड बनाने के लिए हम जावा और कॉटलिन का यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड की खाली ऐप, ये 2 लैंग्वेज सीख के सिर्फ बंदा एक मोबाइल की ऐप बना सकता है एंड्रॉयड की।
ना वो वेब पे चलेगी, ना वो iOS पे चलेगी, कहीं पे भी नहीं चलेगी, सिर्फ एंड्रॉयड पे। ठीक है, रिएक्ट नेटिव भी तो है। आता हूँ। इसके अलावा एक iOS है। iOS का मतलब आईफोन की ऐप्स। एक बंदा होता है वो कहता है मुझे सिर्फ आईफोन का काम करना, तो वो फिर आईफोन के लिए स्विफ्ट लैंग्वेज सीखेगा, स्विफ्ट वो गाड़ी भी है, आई नो। ठीक है, तो स्विफ्ट जो सी है वो लैंग्वेज है। स्विफ्ट के बाद एक ऑब्जेक्टिव सी है, उसके बाद स्विफ्ट UI है। 3 तरह की चीज़ें हैं, वो सीख के वो सिर्फ और सिर्फ iOS की ऐप बना सकता है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद लिनक्स के लिए वो दूसरी लैंग्वेज सीखेगा। ठीक है, मैकओएस के लिए वो स्विफ्ट ही सीखेगा। उसके अलावा विंडोज़ के लिए वो C# सीखेगा। सही है, ये हर एक अलग अलग लैंग्वेज है। और फुशिया जो उनसी है वो उसके लिए मैं आता हूँ भी। तो वेब हो गई, एंड्रॉयड हो गई, iOS हो गई, विंडो हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब इस फील्ड से पैसे कैसे बन रहे हैं? एक बंदा आपके पास आता है, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है लेट्स से मुझे एक वेबसाइट बनानी है लाहौर बोर्ड जैसी, या लेट्स से मैंने एक फूड पांडा की वेबसाइट बनानी। एक फूड पांडा जैसे चलती है, आप उसकी ऐप भी डाउनलोड करते हो, वेबसाइट भी होती है। तो वो कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बना दो फूड पांडा की। आप कहते हो ठीक है, मैं HTML CSS वगैरह से बना देता हूँ। वो कहता है मुझे इसकी ऐप भी दो, लोग इसको एंड्रॉयड पे यूज़ भी करें। आप उसको एंड्रॉयड की एक ऐप अलग से बनाते हो। वो कहता है मुझे आईफोन पे भी तो चला के दो। सही है, अभी लेट्स से इसके पास आईफोन है, उसके पास एंड्रॉयड है, आपके पास आईफोन है, इसके पास एंड्रॉयड है तो मोबाइल ही ना। तो जो कस्टमर आएगा वो कहेगा मुझे मोबाइल ऐप दो, मुझे क्या पता एंड्रॉयड क्या iOS क्या, मुझे कुछ नहीं पता। उसको यहाँ पे डबल पैसा देना पड़ता है, एंड्रॉयड वाले को iOS वाले को। फिर वो चीज़ सेम भी ना बने, फिर उसमें बग्स होंगे, फिर वो कितना मैनेज करना मुश्किल है। तो फ्लटर का फ़ायदा ये हुआ, फ्लटर ने कहा कि यार टेंशन ना लो, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। गूगल ने कहा हम आपको एक चीज़ देते हैं फ्लटर, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किट है। वो जैसे कि समटाइम वो औजार की भी एक किट होती है, उनको यूज़ करके आप अपना काम करते हो, इसी तरह से सब कुछ करते हो। सेम एज इट इज़ फ्लटर भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, बिकॉज हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो चाहे विंडो हो, चाहे वेब हो, चाहे कुछ भी हो। उसके थ्रू वो कहता है कि मैं आपको सिंगल कोड से आप एक ही चीज़ सीखोगे। आपको 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 7 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ सीखो, फ्लटर, उसके थ्रू आप वेबसाइट बनाओ, एंड्रॉयड बनाओ, iOS बनाओ, लिनक्स बनाओ, विंडो बनाओ, फुशिया बनाओ एंड टाइप्स। हाँ, यस, आइए आइए आइए। मोबाइल कौन सा तुम्हारे पास? ओके, डेट्स ऑसम। ये लैपटॉप कौन सा है? लैपटॉप जो सा है, लैपटॉप के अंदर विंडोज़ होती हैं, विंडो 11 होती है, विंडो 10 होती है, विंडो 7 होती थी, विंडो XP होती थी, विंडो 2000 होती थी। तो ये जो विंडो है, विंडो के अंदर तुम कोई ना कोई तो ऐप यूज़ करते होगी, व्हाट्सएप की ऐप, कुछ भी, क्रोम। यू आर लेट, रहीम इसको चेयर देना। यू आर लेट, कल से तो नहीं होगा। डन। आई उमर भाई? हाँ जी सर, आई। ओके, अब मैं आपके पास एक कस्टमर आता हूँ, आप मुझे मैं आपको कहता हूँ मुझे लाहौर बोर्ड की वेबसाइट बनानी है, तो क्या आप फ्लटर में बना पाओगे? कैसे? सिंगल कोड वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाओगे, ऐप बनाओगे? तो अगर कस्टमर की डिमांड है ना, वो चाहे बिल्कुल सिंगल कोड ही लगेगा। बिल्कुल। मैं दोबारा से क्विक रिवाइज करता हूँ ताकि वो भी साथ हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ उनका लेट हो जाए। ओके, आपका नाम क्या है? मुश्किल है, मैं याद करता हूँ एक बाद में। ठीक, ओके। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एक टेक्नोलॉजी को जिसका नाम फ्लटर है। मुझे नहीं पता, उधर जाओ। गुड हो गया। तो फ्लटर जोन सी है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। इसको टेक्निकल वर्ड्स में अगर पढ़े, इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट विच कैन यूज टू डेवलप 7 प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस: वेब, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, फुशिया, मैकओएस, लिनक्स। ओके, मोस्टली लोग इससे अभी सिर्फ 2 चीज़ें बना रहे हैं, एंड्रॉयड और iOS।
क्योंकि लोगों को ऐप चाहिए ज़्यादा। लोग कहते हैं हमें व्हाट्सअप जैसी ऐप दिखाओ, हमें स्नैपचैट जैसी ऐप दिखाओ, हमें कोई एक ऐप दिखाओ, और वो ऐप एंड्रॉयड पे भी चलनी चाहिए, iOS पे भी चलनी चाहिए। तो एट दी एंड जो सी मार्केट का गोल है, अभी फ्लटर का जो मेजर यूज़ हो रहा है वो दोनों में हो रहा है, एंड्रॉयड iOS में, ठीक है। तो फ्लटर जो सी है वो एक टेक्नोलॉजी है जो गूगल ने बनाई है, जिसके थ्रू 7 प्लेटफॉर्म होंगे एक कोड से, ठीक है। दूसरी चीज़, जो फ्लटर जो सी थी वो पहली रिलीज़ जो सी हुई थी 2015 में हुई थी। इसकी जो फर्स्ट रिलीज़ थी, फर्स्ट टाइम इसको बताया गया था कि यार कि हम एक चीज़ ला रहे हैं जो 7 प्लेटफॉर्म पे चलेगी, वो 2015 के अंदर था। फिर फ्लटर को रिलीज़ कर दिया गया कि हर कोई इसको यूज़ करे, ऐप्स बनाए, ये बनाए, वो बनाए, वो 2017 में था, मई में था, ठीक है। तो एट दी एंड क्वेश्चन इंटरव्यू में ये होता है कि फ्लटर आई कब थी। तो फ्लटर जो सी डिस्क्राइब जो सा आइडिया जो सा है वो 2015 में हो गया था, और 2017 में ये लॉन्च हो गया था। तो हम जब भी कोई पूछे हम कहेंगे 2017 में लॉन्च हुई थी, सही है। गूगल ने इसको 2017 मई में ऑफिशियल लॉन्च कर दिया था कि हर कोई इसे यूज़ करे, इसके थ्रू ऐप्स बनाए, इसको टेस्ट करे कैसी है, ये है, इसको सीखे, इसको और इसके ऊपर काम करे। तो 2017 के अंदर ही हमारे पास ऑफिशियल मार्केट में थी, ठीक हो गया। अब हम फ्लटर से कर क्या सकते हैं? कौन कौन से कौन से व्हाट इज़ फुशिया? ओह सही जा रही, ठीक है। बेसिकली फुशिया जो सा है ना, ये भी गूगल की एक प्रोडक्ट है। जैसे गूगल के अंदर गूगल मैप है, गूगल यूट्यूब सब कुछ है, सेम एज इट इज़ फुशिया भी एक गूगल की प्रोडक्ट है। इसका मानना ये है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपकी मशीन में विंडो 10 होगी, किसी के विंडो 11 होगी, मेरे में मैकओएस होगी, तो ये सारे अलग अलग विंडोज़ हैं। तो वो ये फुशिया उसका गूगल का बनाने का मकसद ये है कि सारे एक ही ओएस यूज़ करें, हमें बार बार ये ना करना पड़े कि यार मैं पूछूं तुम्हारी विंडो कौन सी है, 10 है, 11 है, 12 है, ये विंडो 7 है, एक्सपी है। तो ये भी बेसिकली गूगल की बनाई क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट है, जो क्या कहते हैं ये मानती है कि ये एक ही चीज़ बहुत है हर जगह पे इस्तेमाल के लिए। मतलब हमें इतनी ज़्यादा विंडोज़ की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही चीज़ को यूज़ करें। तो ये अभी बहुत ही रेयर है, बहुत कम यूज़ हो रही है। आप इसको विंडोज़ की जगह यस ये एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अभी तक समझो फेमस है ही नहीं इतना, बट इसको एक लिस्ट में रखा है। अगर कल को ये फेमस हो जाता है तो फ्लटर की ऐप इसके थ्रू बनेगी। फुशिया को बनाने का कोई तरीका नहीं है सिर्फ फ्लटर के अलावा, ओनली फ्लटर, ठीक है। तो एट दी एंड ये अभी मार्केट में नहीं है, क्योंकि लोग पहले से विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडो 7, 10, 11, तो इतनी जल्दी इसको रिप्लेस करना मुश्किल है। इसका कंसेप्ट ये है कि आपको एंड्रॉयड भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको iOS भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक फुशिया इंस्टॉल करो, सारे बंदे विंडो की ऐप इसमें चला सकते हैं, इसकी ऐप इसमें चला सकते हैं। मतलब एक ऐप बनेगी, वो आप कहीं पे भी चलाओ। इवन आपकी एक छोटी सी एक वॉच होगी जो आप डिजिटल वॉच देखते हो आज के, और बड़ी से बड़ी डिजिटल LCD देखते हो, उन सब की ऐप आप बन जाती है फ्लटर के। इसका सिंपल कंक्लूजन ये है। मैंने कितनी ऐप्स पे काम किया जो वॉच की ऐप्स थी, वॉच के अंदर ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, वॉच के ऊपर ये करना, आईफोन की वॉच हैं, नॉर्मल वॉचेज़ हैं, कुछ ऐप्स हैं जिनके ऊपर मैं कर रहा हूँ LCD की ऐप्स है, बड़ी बड़ी डिस्प्ले, जैसे वो नेटफ्लिक्स जैसी ऐप्स होती हैं। और क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए। ये ऐप्स भी फुशिया में आएंगी सारी? नहीं, फ्लटर में बनेंगी। ये बनेगी, मगर इसका नाम क्या होगा? फ्लटर ऐप्स, हाँ फ्लटर की विंडो ऐप, मतलब एंड्रॉइड, iOS, हाँ। इनमें तो नहीं आएगी? अगर वो जो हम वॉच देखते हैं हाँ। वो आई वॉच होती है, तो मतलब iOS वो iOS की कैटेगरी है, ठीक है। जो सिंपल एंड्रॉइड की वो एंड्रॉयड ही कहेंगे। और LCD ऐप वो भी एंड्रॉयड होती है। वो भी अब एंड्रॉइड? जितनी भी LCDs है वो एंड्रॉयड होती है। ठीक। वो कहते नहीं हो कि एंड्रॉयड LCD चाहिए, और जिसमें वो वाईफाई भी हो, यूट्यूब भी हो, ये भी हो, ये भी हो, एंड्रॉयड वाली चाहिए। तो इसका मतलब इस पर भी एंड्रॉयड ही चलता है। ओके हो गया। तो इंट्रोडक्शन इतना लंबा मैंने इसलिए किया है ताकि आपको पता हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, और किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग आएंगे वो कहेंगे यार हमारा आइडिया ये है कि लेट से हमारी एक अकेडमी है, हमने उसकी वेबसाइट बनाई, लेट से छोटे से छोटा ये लेवल होगा। वो कहेगा ठीक है, वो कहेगा ठीक है वेबसाइट कितने में बनाओगे, आपका जो भी रेट डिसाइड होता है आप कहते हो ठीक है मैं आपको एक वेबसाइट बनाऊंगा, इसमें ये फीचर होंगे। फिर आप कहोगे चलो हॉट बोर्ड की ऐसी वेबसाइट है, मैं आपको ऐसी बना दूँ, इसमें कुछ कलर चेंज ये कर दूँ, आप कहोगे ठीक है।
जब आपको आती होगी बनाने, आप उसको फ्लटर वेब के हिसाब से बना के उसको दे दोगे, उससे पैसे चार्ज करोगे और तुम्हारा काम होगा। कल को वो आपको साल बाद उसकी वेबसाइट चल जाती है, वो कहता है आपके पास आता है यार मुझे इसकी एक ऐप भी दे दो, आप कहते हो ठीक है मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। अब उसको क्या पता कि आप स्क्रैच से बना रहे हो, उसको बस पता है कि मुझे एक एंड्रॉयड ऐप मिल रही है, वो रेट लेके आएगा आपके पास। जब वो रेट लेके आएगा, वो एंड्रॉयड का अलग अलग रेट लेके आया, उसका अलग रेट लेके आएगा। तो लेट्स से अगर एक बंदा एक एंड्रॉयड iOS वेब बनाने का 1 लाख चार्ज कर रहा है, तो आप उसे 50,000 में दोनों चीज़ें दे रहे हो। और अगर एक कस्टमर आया है, वो कहता है कि भाई मुझे एक एंड्रॉइड ऐप चाहिए, और वो फिर कहता है मुझे तो फ्लटर का पता है, मुझे पता है आपने एक सिंगल कोड लेना है, तो मैं क्यों उस बिना पे आपको पैसे। देखो एंड्रॉयड ऐप चाहिए ना, हाँ। मोस्टली लोगों को एंड्रॉयड ऐप चाहिए होती है, और उनको चाहिए होता है जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो करके दिखाओ। ऐसे ही। अगर आप वो कर पा रहे हो तो वो देगा आपकी मर्ज़ी, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर उसको शक होगा कि यार ये पता नहीं कर भी पाएगा कि नहीं, क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इस फील्ड में मैंने पहले ही बात की है, आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। जितना आप इसमें डीप डाइव होगे, जितना इसको सीखोगे, एक सोर्स नहीं मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल। आपको अगर टाइम बचता हो, मुझे बताओ कि यार मेरे पास टाइम बच रहा है, मुझे और बताओ कहीं से सीखने का, मैं आपको उतने सोर्सेज देता हूँ कि यार आप सीखो। जो जितनी एफर्ट लगाएगा उसको उतनी जल्दी रिजल्ट नज़र आएगा। सही है, ठीक है। तो एट दी एंड फ्लटर के बारे में हमने देखा, फ्लटर कुछ भी नहीं है, गूगल की टेक्नोलॉजी है, उसको 2017 में लॉन्च किया है, 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको आए हुए कितने साल हो गए, 3 और 4 7 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। मुझे इसमें काम करते हुए 4 साल हो गए हुए हैं ऑफिशियली, जो मैं कहता हूँ एज ए प्रोफेशनल है। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके थ्रू विंडोज़ ऐप भी बनती है, iOS ऐप भी बनती है, लिनक्स ऐप भी बनती है। मैंने अभी तक फुशिया ऐप्स नहीं डेवलप की फ्लटर के ऊपर, इसके अलावा मैंने सारी ऐप्स बनाई हैं, क्योंकि फुशिया के लिए मुझे OS करना पड़ेगा अपनी मैक के अंदर। तो एट दी एंड टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, लोग इसको डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जल्दी काम चाहिए और थोड़ा सा चीप चाहिए। अब 2 बंदों को हायर करके 1-1 लाख देना मुश्किल है, अगर एक बंदे को 1 लाख दे दिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, लोग फास्ट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं मुझे काम चाहिए और एट दें चाहिए। आई क्या समझ आई? व्हाट इज फ्लटर? और ओके कौन कौन से प्लेटफॉर्म? वो ये था iOS आईफोन, ठीक है, एंड्रॉयड, आईफोन, विंडो, मैकओएस, लिनक्स, उसका फुशिया, और कौन सा बच गया, वेब। हाँ ठीक हो गया। तो एट दी एंड ये 7 प्लेटफॉर्म आपको ये फिंगर टिप पे होने चाहिए। बंदा आपको पूछे, वो कहे ओ माय गॉड मुझे पता ही नहीं। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता, क्या कहते हैं कि ये 7 प्लेटफॉर्म बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इसको 2 प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं आजकल। मैंने आपको वो चीज़ दिखाई है जो गूगल पे आई है, जो ऑथेंटिक है, सही है, ताकि आपको प्रूफ पता हो कि यार इस तरह से ये काम चल रहा है। ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्लटर का कि फ्लटर होती क्या, किसकी टेक्नोलॉजी है। अब क्या खाली फ्लटर ही मार्केट में है जो ये काम कर रही है, ठीक है। फ्लटर के पैरेलल एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव, ये बेसिकली उसकी कॉम्पिटिटर है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव भी बेसिकली अब बहुत ज़्यादा काम कर रही है। रिएक्ट नेटिव ये टाइम के साथ बढ़ रही है, ये भी अब काफ़ी काम कर रही है। जो सी रिएक्ट नेटिव है ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी है फ्लटर जैसे, ठीक है। ये बेसिकली फेसबुक की बनाई है, जैसे गूगल ने बनाई फ्लटर, फेसबुक ने बनाई रिएक्ट नेटिव, सेम, ठीक है। कुछ लोगों को फेसबुक पे ज़्यादा ट्रस्ट है तो वो रिएक्ट नेटिव में चले जाते हैं, किसी को गूगल पे ज़्यादा ट्रस्ट है तो वो फ्लटर में आ जाते हैं। इसके थ्रू भी एंड्रॉयड iOS की ऐप बन रही हैं, इसके अलावा वेब भी बन रही है, विंडो बन रही है, मैकओएस नहीं बन रही, iWatch नहीं बनती, फुशिया नहीं बनती, बट एट दी एंड ये भी टक्कर दे रही है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोगों को एंड्रॉयड iOS ऐप चाहिए, वो इसको मिल रही है, ठीक है। मगर ये सिंगल कोड बेस नहीं है ना, ये भी सिंगल कोड बेस ही है, ये भी सिंगल कोड ही है। बट इसके लिए हमें एक चीज़ के अलावा और भी कितना कुछ सीखना पड़ रहा है, मतलब आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं इसके लिए। या यू कैन से। बट रिएक्ट नेटिव के अंदर एक एक्सपो आया, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मैंने सुना है वो ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इन सेंस वो ज़्यादा चीज़ें बना रहा है। एक्सपो यस। तो एट दी एंड मार्केट में इन दोनों की टक्कर है सिर्फ, फ्लटर रिएक्ट नेटिव। अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस
फ्लटर यूज़ कर रहा है तो हाईली चांस है रिएक्ट नेटिव नहीं कर रहा हो, और अगर कोई रिएक्ट नेटिव कर रहा है तो हाईली चांस है फ्लटर यूज़ नहीं कर रहा हो, या हाईली चांस है कोई दोनों यूज़ कर रहा हो, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। दूसरी चीज़, रिएक्ट नेटिव जो सी है ना 2015 में रिलीज़ हो गई थी। जब फ्लटर का आइडिया आया था ना कि हम एक 7 प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, 15 में ये रिलीज़ हो गई थी फेसबुक की तरफ, इसलिए 2 साल की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा जानते हैं, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता फ्लटर की लिस्ट पर, क्योंकि 2 साल बहुत होता है। ठीक है, तो अब ज़रूरी कुछ भी नहीं है, लोगों को चाहिए ऐप आपको फ्लटर से भी मिल रही है, रिएक्ट नेटिव से भी मिल रही है। अगर कोई बंदा रिएक्ट नेटिव करता है तो भी मैं ओके हूँ, बट कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर के बीच में, ताकि पता होना चाहिए कि रिएक्ट नेटिव और फ्लटर जो सी है दोनों के बीच डिफरेंस कहाँ पे है। मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, चेक करता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने फ्लटर क्यों चूज़ की, रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं की, आपने क्या रीज़न थी, कोई रीज़न आप सॉलिड रीज़न बताओ। तो मेरे पास तो बहुत सी रीज़न्स है, बट लेट्स से मैं नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ। देखो, पहली चीज़ वो कहता है कि क्या कहते हैं, अभी तक 2023 के अंदर जो हम पिछला साल छोड़ के आए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो फ्लटर के रिलेटेड है। ये सारे स्टैक लिखा हुआ है, ये .NET है, ये देखो .NET है जो विंडोज़ की है, ये इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस है, तो उसमें फ्लटर का ऑर्डर ऊपर है। लोग फ्लटर को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं रादर देन रिएक्ट नेटिव। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस जो सर्वे हुआ है रिएक्ट नेटिव, जो डेवलपर्स हैं जो प्रोजेक्ट अपने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो फ्लटर को यूज़ कर रहे हैं 12%। देखो कितना कम डिफरेंस है, 12.64 12.57। ठीक है, ये 2 साल लेट आके भी उसको टक्कर दे रही है, और वो 2 साल पहले आके पिछले साल तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी रिएक्ट नेटिव की, अब टाइम के साथ साथ जो सा वो बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव ऊपर गई है, वो कहता है कि ये है पॉपुलैरिटी, पॉपुलर है, पॉपुलर की वजह से। वो मैंने पहले बताया 2 साल पहले आई है तो वो पॉपुलर थी, इस वजह से क्या कहते हैं उसका नाम तो चल रहा है। इसके अलावा कह रहे हैं कि 2019 के अंदर ये रेट था, 2019 में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, 10% थी, और 3% से फ्लटर लोग जानते थे, और टाइम के साथ देखो उसे कितनी ज़बरदस्त टक्कर दे रही है। सही है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि इसने कोई अच्छा डिफरेंस नहीं बताया यार, मज़ा नहीं आया। इसके अलावा लेट्स से मैं कोई और ओपन करता हूँ, ओके, जोन सी है ना इसकी परफॉर्मेंस एट दी एंड, अच्छा, अब ये जो टेबल है ना सही है। अब यहाँ पे उसने लिखा है कि सबसे पहले जो रिएक्ट नेटिव है उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है जो ज़्यादा फेमस है, और फ्लटर के अंदर हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो डार्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें फास्टर हैं। उसके बाद वो बताते हैं परफॉर्मेंस। मेन इशू ये है, अब मान लो आपके पास एक मोबाइल है पुराना सा, आप उसमें एक ऐप इंस्टॉल करते हो, वो ऐप इतनी स्लो है, आपका मोबाइल ही हैंग हो गया, तो एट दी एंड जो परफॉर्मेंस है वो स्लोअर है रिएक्ट नेटिव की, और जो फ्लटर की परफॉर्मेंस है वो फास्टर है। मेन डिफरेंस मोस्टली लोग जो भी इस फील्ड में आ रहा है पहले ये कंपैरिजन देखता है कि हमें फ़ास्ट ऐप चाहिए, हमें चाहिए हम ऐप पे क्लिक करो और ऐप खुल जाए, ऐप पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जाता है, ऐसे इतनी फास्ट स्पीड चाहिए। तो फ्लटर की जो सी स्पीड है वो फास्टर है रिएक्ट नेटिव से। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, ये सिंपल है, इस पर लिखा हुआ है कि सिंपल है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी रिएक्ट नेटिव है। मेरे ऑफिस के अंदर कितने मेरे डेवलपर्स हैं, कितने दोस्त हैं रिएक्ट नेटिव के, वो मैं इनको कहता हूँ ना मुझे एक ऐप चला के दिखाओ रिएक्ट नेटिव की, तो एक दिन सिर्फ उनको एक ऐप चलाने में लगता है, ऐप रन करने में, और फ्लटर के अंदर सिर्फ 1 घंटे का काम कह सकते हैं। इतना टाइम डिफरेंस है, नो डाउट पॉपुलैरिटी सिर्फ उसकी है और मुझे कोई ख़ास बात नहीं नज़र आई। इसके अलावा ये पॉपुलर थोड़ी कम है, जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग इससे अवेयर हो रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, ये थोड़ी पॉपुलर है क्योंकि ये 2 साल पहले ही है, ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी ज़्यादा कम्युनिटी है, ज़्यादा लोगों ने इसको सीखा हुआ है, और इसके भी रिलेटिवली स्मॉल है, इसकी निस्बत थोड़ी स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं जो उनसी, इसके अलावा और भी इसके फ़ायदे हैं, बट एट द एंड इतने इनाफ है हमारे पास। ओके, तो कंक्लूजन क्या हुआ, फ्लटर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, गूगल ने बनाई हुई है, 7 प्लेटफॉर्म है,
उसके अलावा इसका कॉम्पिटिटर रिएक्ट नेटिव है, और वो फेसबुक की टेक्नोलॉजी है, वो गूगल की टेक्नोलॉजी है। अब मुझसे कोई आंसर पूछता है ना कि वाई यू चूज़ फ्लटर, मैंने रिएक्ट नेटिव पे भी काम किया, मैंने फ्लटर पे भी किया, तो मेरा उसको आंसर होता है मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा है, ये ज़्यादा इजी थी मेरे लिए। दूसरा, एक चीज़ फेसबुक की है, गूगल की है। अब फेसबुक एक ऐप है, उड़ गई, ख़त्म हो गई उसकी, चलो फेसबुक की इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आई नो, बट इससे भी इम्पॉर्टेंट गूगल मैप है, यूट्यूब है, जो ज़्यादा बड़ा शेयर रखती है। व्हाट्सएप से बंदे पैसे नहीं बना रहे, यूट्यूब से कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पूरा गूगल उसका यूज़ कर रहे हैं, हर कुछ गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो एक टेक्नोलॉजी जो गूगल का जिसका हाथ हो वो ज़्यादा पावरफुल होगी कि एक फेसबुक जो एक ऐप है। मेरा आंसर ये होता है, ठीक है। नो डाउट रिएक्ट नेटिव पावरफुल है, फेसबुक भी पावरफुल है, बट नॉट मोर देन गूगल। ओके, तो एट दी एंड मेरे दिल ने कहा कि यार फ्लटर चूज़ करनी चाहिए, मैंने अपने दिल की सुनी, ठीक है। और सेम एज इट इज़ अगर आपको फील होती है इसको चूज़ करने का भी सिंपल तरीका है। अब यूट्यूब पे जाओ, 5 मिनट का कोई डिफरेंस देखो, व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव, व्हाट इज़ फ्लटर, अलग अलग। आपने अलग वीडियो 5 मिनट की इसकी देखी, 5 मिनट की इसकी देखी, जो आपको वीडियो लगे कि हाँ यार मुझे लगा है कि इसमें कोई दम नज़र आ रहा है, मेरे दिल ने कहा है हाँ यार लेट्स डू इट, तो उसके साथ चले जाओ। दोनों टेक्नोलॉजी में स्कोप बहुत ज़्यादा है, जॉब बहुत है, काम बहुत है, पैसा रुकना नहीं है, ठीक है। तो एट दिन तुम्हारा काम भी होगा, ठीक है। बट इधर मैं जो उनसे प्रेफर करता हूँ फ्लटर को, बिकॉज ऑफ इसकी मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने बताया। हाँ जी सर, हाँ जी उमर भाई, आइए समझ, ओके समझ आइए फ्लटर क्या है। हाँ जी, व्हाट इज़ फ्लटर। जो कम बोलेगा मैं उसी को पकड़ूँ। किट है, हाँ। कौन सी ऐप्स बनती हैं इससे? शुक्र है, सही बोला शुक्र है, मेरे को ये उठा लूँ पहले। हाँ, ये कौन सा मोबाइल है? एप्पल, ठीक है। विंडोज़, मैकओएस, ठीक है। फुशिया, लिनक्स, वेब, याद करके आने के लिए सारे पॉइंट, ठीक हो गया। तो एट दी एंड ये सारी चीज़ें हम फ्लटर के थ्रू कर पा रहे हैं, सही है। हम स्टार्ट करेंगे फ्लटर जो सी है वेब से। एक्चुअली हम एक कोड करेंगे वो हर जगह पे चलेगा, बट मैं आपको जिस पे चलवाऊँगा वो वेब होगी। अगर आप कहोगे नहीं मुझे विंडो पे भी चलानी है, एंड्रॉयड पे भी चलानी है, तो आप मुझे बताना, फिर हम उसको अलग अलग रन करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी। फ्लटर के थ्रू हम कोड तो एक ही करेंगे, बट अगर किसी बंदे ने ऐप चलानी होगी विंडो की, तो उसके पास विंडो होना ज़रूरी है, क्योंकि विंडो अलाउ ही नहीं करती मैकबुक के अंदर वो चले, ठीक है। मतलब आपने कोड एक ही किया होगा, मैं कोड लेट से मेरे पास मैकबुक है और मैंने विंडो की ऐप चलानी है, तो मैं उमर भाई की मशीन में कोड सेंड करूँगा, वो उसको रन करेंगे, वो चल जाएगी विंडो, ठीक है। मैकबुक के अंदर विंडो के चलाने की ऑप्शन नहीं, बट कोड करने की ऑप्शन, ठीक है। और अगर उमर भाई कहें कि मुझे मैकओएस पे चलाना है, तो उमर भैया मुझे अपना कोड देंगे, मैं मैक पे चलाऊँगा, सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं, लिनक्स के लिए हमें लिनक्स मशीन चाहिए, उबंटू मेरे पास है एक घर में, वो भी एक अलग मशीन है, उसके अंदर विंडो करनी पड़ती है ना लिनक्स। लिनक्स में भी विंडो करनी पड़ेगी। लिनक्स एक ओएस ही है, अच्छा, उबंटू उसका उबंटू है, लिनक्स है। तो लिनक्स बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसके मल्टीपल ओएस है, ये इज़ अ लैंग्वेज जो क्या कहते हैं मल्टीपल यूज़ कर रही है लैंग्वेजेस। ये 1991 में आई थी। ये मोस्टली हैकर्स वगैरह, उसमें काली लिनक्स का नाम में भी आपने सुना हो कभी, काली लिनक्स बनाई ही गई है हैकर्स के लिए, काली लिनक्स। और आप देखते हो ना वो उसके अंदर हैकिंग वैकिंग हो रही होती है, ब्लैक स्क्रीन ये। तो एट दी एंड काली लिनक्स जो सी है ना, मैं करके छोड़ चुका हूँ, मतलब मज़ा आता है इसमें, बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, इससे हम ये करेंगे। आखिरी जो आज की चीज़ है जो आपको याद करने की ज़रूरत है, मैं इसको लंबा नहीं करूँगा। फ्लटर जो सी है, क्वेश्चन ये होगा आपसे, क्या फ्लटर कोई लैंग्वेज है? फिर लैंग्वेज है। जब भी कोई हम ऐप बनाएंगे ना कोई लैंग्वेज पीछे होगी। एंड्रॉयड बनाएंगे तो जावा कॉटलिन अलग से सीखनी पड़ती है, iOS के लिए स्विफ्ट है, लिनक्स के लिए मुझे नहीं पता कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा मैकओएस के लिए हमारी स्विफ्ट है, और विंडोज़ के लिए .NET है, और वेब के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप रिएक्ट, ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फुशिया के लिए तो अभी फ्लटर ही है। तो अब लेट्स से, मेरा सवाल क्या था?
हाँ, तो फ्लटर के लिए हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे? फ्लटर लैंग्वेज नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मोस्टली लोग इसको करते हैं क्या फ्लटर कोई लैंग्वेज है? नहीं, फ्लटर इज़ नॉट अ लैंग्वेज। फ्लटर इज़ एन SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और फ्लटर यूज़ जो लैंग्वेज करती है वो है डार्ट। डार्ट आपने देखी होगी, वो गेम आपने बचपन में देखी होगी या खेली हो, ये गेम, ये वाली गेम, इस गेम को कहते हैं डार्ट गेम, जिसके अंदर वो आप निशाना मारते हो, सेंटर में जाता है, वो लगता है जहाँ पे भी लगता है, व्हाटएवर। मैंने एक दफ़ा ही खेली। तो इस गेम को कहते हैं डार्ट। तो फ्लटर जो सी है वो एक लैंग्वेज यूज़ करती है, उसका नाम है डार्ट। हम सिर्फ इस पूरे कोर्स में फ्लटर के अंदर जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो डार्ट ही होगा, डार्ट होगी। यस, ये डार्ट हम इसको किसी और लैंग्वेज में करके हम फ्रेमवर्क को ये यूज़ करके एटलस। एक्चुअली ये फ्लटर बनाई ही गई डार्ट के ऊपर है, गूगल ने चूज़ की डार्ट लैंग्वेज। मतलब फ्लटर हम कोशिश करेंगे मतलब दगाम की करके हाँ, नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ ना कुछ हो, कोई वे हो, बट ऑफिशियली वे नहीं है, ऑफिशियल वे नहीं होगा। पाइथन मैंने सुना था, पाइथन जो उनसी है वो भी फ्लटर के थ्रू ऐप बनती है उसमें, बट ये इतनी फेमस नहीं है। आई थिंक पाइथन की ना एक थी पाइथन की फ्रेमवर्क यूज़ इन फ्लटर, तो एक उसकी बहुत ही लो लेवल फ्रेमवर्क थी, मैंने यूज़ करने की कोशिश की, मज़ा नहीं आया मुझे। तो वो थी आई थिंक, आई डोंट नो क्या थी, बट वो जो उनसी है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो एट दी एंड जो डार्ट है ना वो बनाई गई है इसके लिए। फ्लटर किस पे बनी हुई है? फ्लटर डार्ट पे बनी हुई है। डार्ट एक लैंग्वेज है, जैसे हमने अपने उसमें पढ़ा होगा कि ICS वगैरह कंप्यूटर में C++ थी एक लैंग्वेज, एक C लैंग्वेज थी और एक GW बेसिक थी, ऐसा कुछ किसी ने पढ़ा हो। तो डार्ट लैंग्वेज भी समझो उस जैसी है, ठीक है। ये वैसी नहीं है हम ब्लैक स्क्रीन पे काम करेंगे, हम पूरी एक ऐप बनाएंगे, उसको बटन देंगे, कलर देंगे, राउंड करेंगे, चलाएंगे, क्लिक करेंगे, ये करेंगे, एक पे से दूसरे पे जाएंगे। तो ये सारे काम फ्लटर के थ्रू हो रहे हैं, बट फ्लटर पीछे जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो डार्ट लैंग्वेज है। अगर कोई पूछेगा कि लैंग्वेज डार्ट क्या है, तो यहाँ पे इसका क्लियर कट लिखा हुआ है, डार्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इस बंदे ने बनाई, लार्स बेक ने, और क्या कहते हैं 2 पर्सन ने डेवलप की है गूगल ने। ये लैंग्वेज भी गूगल ने बनाई है डार्ट। इस लैंग्वेज को यूज़ करके फ्लटर बनाई गई, वो फ्लटर के थ्रू हम ऐप्स बनाते हैं। हम डार्ट के ऊपर ऐप्स नहीं बना सकते। डार्ट को यूज़ करके एक चीज़ बनी है, एक मतलब मान लो एक मशीन है जो हमें बना के वो दे रही है। वो जैसे वो आप देखो वो कॉफ़ी मशीन होती है, वो मशीन बनी हुई है, वो कितनी चीज़ों से मिलके बनी होगी, कि कोई प्लास्टिक, कोई मे भी कुछ भी व्हाटएवर, बट आप उसके बाद जाते हो वो आपको कॉफ़ी देती है और आप कॉफ़ी ले लेते हो। बट फ्लटर समझो एक कॉफ़ी मशीन है, उसके अंदर जो मटीरियल वगैरह जिससे वो खुद बनी हुई है वो डार्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम इसमें एक ही लैंग्वेज पढ़ेंगे, वो डार्ट लैंग्वेज होगी, और उसको यूज़ करके फ्लटर को किस तरह से हम मूव कर करके ऐप्स बनाएंगे। ओके हो गया। तो जैसे वो जो उनसी मशीन्स होती हैं मैंने देखी हुई है, उसमें कॉफ़ी भी होती है, एक में टी होती है। एक ही मशीन में मल्टीपल वो पाइप्स होती हैं, उनमें मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं, कॉफ़ी, टी और भी हमें भी। हाँ, तो एक ही मशीन है जिसके अंदर देखो मल्टीपल फ्लेवर्स ऐड हुए हैं। वो बनी किससे हुई है? मान लो डार्ट से। वो मशीन जो उनसी है जिससे मल्टीपल फ्लेवर्स हो रहे हैं वो फ्लटर है, ठीक है। तो फ्लटर एक SDK है, डार्ट एक लैंग्वेज है जो पीछे यूज़ हो रही है, गूगल ने डेवलप की है 2011, ठीक है। 12 साल पहले उसने ये लैंग्वेज बनाई। इसको बनाने का मकसद था कि इसको बैकएंड के ऊपर यूज़ करें, बट इसको जो इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी फास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए इन्होंने क्या कहते हैं फ्लटर को इसमें लिख दिया, ठीक है। तो एट दी एंड फ्लटर जो उनसे डार्ट लैंग्वेज यूज़ कर रही है। ओके ओके सर, हाँ जी, क्या नाम था? मुकद्दस। ओके ठीक है, तो समझ आई। तो हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? डार्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे। हम फ्लटर सीखेंगे, साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा आप डार्ट सीख रहे हो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मिक्स है। मतलब आप मशीन यूज़ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, ये ऐसी है। तो एट दी एंड जो उनसी फ्लटर है वो एक SDK है, डार्ट एक लैंग्वेज है, सही है। ये भी गूगल ने बनाई हुई है और 2011 में बनाई हुई है। 10 अक्टूबर आज का डेट है, देखो 5 अक्टूबर उसकी बर्थडे आने वाली 5 दिन में ठीक है। तो एट दी एंड 2011 के अंदर क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया। और एक चीज़ जी ये जो डार्ट लैंग्वेज और हम फ्लटर में काम करेंगे, इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या प्रोसेस है?
मुझे ये भी नहीं पता कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। ओके ओके, ये ज़रा मोस्टली मेरा- लोगों को 2-2 साल बाद भी नहीं पता होता। डोंट वरी। एक्चुअली जब हम एक ऐप देखते हैं, लेट्स से मैं कोई ऐप देखा हूँ, अगर लेट्स से मैं प्ले स्टोर पे चलता हूँ, प्ले स्टोर, ठीक है, ये हमारी प्ले स्टोर है जहाँ से हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड की, आईफोन की नहीं, ठीक है, ये प्ले स्टोर है। अब मान लो इतनी ज़्यादा ऐप्स इधर पड़ी हैं, रखी हैं, लेट्स से गेम्स भी हैं, ये भी हैं। अच्छा, फ्लटर के थ्रू हम 2D गेम्स भी बना सकते हैं, 2D गेम्स, पबजी जैसी गेम नहीं, 2D गेम्स, लाइक बन सकती है वो 4K गेम है। पबजी एक लैंग्वेज से बनी नहीं हुई, पबजी भी खुद कितनी लैंग्वेज से बन के बनी हुई। अच्छा, मल्टीपल तो 2D गेम्स मतलब कि लेट्स से आप कह लो कि वो जैसे स्नैक गेम्स होती हैं, वो आप वो बबल शूटर गेम्स हैं, और ये इस तरह की टाइप की गेम्स। 3D गेम बना सकते हैं। अभी फ्लटर का अगला प्लान 3D गेम्स है, अभी तक उसने update 2D गेम्स तक ही रिलीज़ किया होगा। आप इसे 2D गेम्स बनाओ, मैंने 2 गेम्स बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो लेट्स से मैं इधर आता हूँ और इधर कोई ऐप देखता हूँ, लेट्स से मैं अपनी कोई ऐप निकालता हूँ, ओके। तो लेट्स से ये एक एप्लीकेशन है, ये कुरानिक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये एक ऐप है, इसका काम क्या है, ये जैसे अलार्म आते हैं नमाज के, प्रेयर टाइम्स, उसके अलावा वो लाइव हज की वट इतने ज़्यादा फीचर्स हैं इसके अंदर। अब ये एक ऐप है जो बनाई गई है फ्लटर के ऊपर, ठीक है। अब ये दोनों पे एंड्रॉयड iOS के ऊपर है, लोग इसे डेली यूज़ करते हैं। इसको यूज़ क्या करते हैं, इसके थ्रू उनको नमाज के टाइम पता चलते हैं। इसमें मल्टीपल दुआएं हैं ऐप्स के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर ये कुरान का सेक्शन है, कुरान है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर ये डेट वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, फीड का फ़ीचर है। इसके अलावा ये देखो कितने फ़ीचर्स हैं इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे आओ, ये देखो इसमें कुरान है, ये 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, कलमा, यासीन, ये इतने ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। 5 पिलर्स, किबला डायरेक्शन, उसके अलावा मक्का लाइव, हज उम्रा के तरीके, नमाज के तरीके, तस्बीह, कैलेंडर, ये सारे फ़ीचर्स हैं उनसे। ये सारी ऐप फ्लटर पे बनी है। इसको बनाना मतलब इसका कलर कैसा है, इसका कलर ब्लू है, पीछे वाइट है, इसका कलर जो सा है टेक्स्ट कलर ब्लैक है। इसके अंदर एक ये कुरान जैसी इमेज आएगी, ये वाली इमेज ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी। ये सारा पार्ट फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड मतलब जो यूज़र देखता है, जब हम ऐप को खोलते हैं, हम ऐप को जैसा देखते हैं वो फ्रंट एंड होती है, ठीक है। अब जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज लिखते हो, मैसेज जाता है, अब वो जो मैसेज जाके दूसरे तक रिसीव हो रहा है वो बैक एंड है, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग है। मतलब आपने एक मैसेज लिखा हाय, अब हाय भेजा, अब आपने अपनी तरफ से मैसेज सेंड किया, वो किस तरह से नेट कनेक्ट हुआ, नेट से दूसरे यूज़र तक गया, दूसरे ने उसको उसी टाइम पे देखा, उसके सीन पे डबल टिक हो गया। फ्रंट एंड का काम था यूज़र को दिखाना कि मैसेज सेंड हो रहा है, नज़र आ रहा है, बट वो पीछे कैसे उस तक पहुंचा, वो बैक एंड है। इसके कोड में भी हम फ्रंट एंड और बैक एंड का मतलब होता है प्रोसेस। बैक एंड उनसी है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बट एट दी एंड हमारा जो मकसद है इसके अंदर, हम एक फ्रंट एंड सीखें, फ्रंट एंड को फंक्शनल सीखें, मतलब चीज़ चलती हो, मैं बटन प्रेस करूँ बटन चलता हो। बैक एंड का इतना नहीं है इसमें। क्योंकि हम मोबाइल डेवलपर हैं, मोबाइल डेवलपर का काम होता है मोबाइल को बनाना, बैक एंड डेवलपर का काम होता है APS बनाना। वो जब हम देखेंगे मैं आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमें बैक एंड डेवलपर बना के देगा चीज़, तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बट एट दी एंड फ्लटर जो उनसी है वो एक लेक्चर मोबाइल ऐप डेवलपर। आपको कोई भी ऐप बनानी है, फ्लटर को यूज़ करो। इसके अंदर फायरबेस का एक कंसेप्ट है, आप उसको यूज़ करोगे, आप पूरी ऐप खुद बना लोगे, बैक एंड भी फ्रंट एंड भी, एफर्ट कम के साथ, सही है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर होंगी, आज बार बार रिपीट होंगी, तो आपको याद भी होंगी। तो अभी हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो हमने कुछ किया ही नहीं। 2 लाइनें पढ़ी है, एक डार्ट की लाइन पढ़ी है, एक फ्लटर की लाइन पढ़ी है, और कुछ भी नहीं पढ़ी है इसके अलावा। बट मैं ये चाहता हूँ अब इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप मैं इसको